अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके साथ आपकी डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ बात करूंगी आज जिस टॉपिक पे। उससे पहले आप सबको वेलकम कहते हैं हेल्थ स्पेशल पे हम यूजुअली वो प्रोग्राम करते हैं जो करंट इश्यूज होते हैं उस हवाले से बात करते हैं। और आज का इशू भी मौसम के हवाले से है। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी के सर्दी है और सर्दी बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि सुबह के टाइम में भी काफ़ी फोग होती है, धुंध होती है और सर्दी ज़्यादा होती है। इसी तरह से शाम के टाइम में भी ये असर के बाद और मगरिब के बाद टेम्परेचर लो होता जाता है और सर्दी बढ़ती चली जाती है। तो सर्दी के आने के साथ साथ बहुत सारे इश्यूज सामने आते हैं। आज उन्हीं में से एक की बात हम करेंगे और वो जो टॉपिक है वो है कि हाथ पांव जो हैं वो क्यों ठंडे हो जाते हैं, क्यों सुन्न हो जाते हैं इस सर्दी के मौसम में। उसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या उसका कोई हल मौजूद है या हम घर में उसको होम रेमेडी के तौर पे कोई चीज़ें हैं ऐसी कि उसको बेटरमेंट ला सकते हैं या ये कोई ख़तरे का बायस है। इस तरह की बहुत सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। उसमें आपको ग़िज़ाइयत के हवाले से भी गाइड करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाती चलूँ अपने मेडिकल पैनल से। और आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं, हमारी गेस्ट, वो हैं डॉक्टर फरजाना सबा। आपको वेलकम कहते हैं हेल्थ स्पेशल में। थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये होम्योपैथिक फीमेल विंग की नायब सदर हैं COH की, और इसके साथ ही साथ हिजामा थेरेपिस्ट भी हैं, होम्योपैथी में एक्सपर्ट हैं और काफ़ी देर से जो है वो खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर सहर तस्कीन, और ये हेल्थ प्रोफेशनलिस्ट हैं और क्लिनिकली बहुत ही अच्छे तौर पे ग़िज़ाइयत के हवाले से और क्लिनिकली डील कर रही हैं। तो इस टॉपिक के हवाले से आज हम बात करेंगे कि यूजुअली देखिए कि सभी को ये सामना करना पड़ता है कि हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ये एक नॉर्मल यानी कॉमन प्रॉब्लम है जिसके हवाले से हम बात करेंगे। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जिनमें हाथ पांव ठंडे ही रहते हैं और वो सुन्न होते हैं, बार बार ये कैफियत पैदा होती है। तो इस हवाले से जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं या ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो सब हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर फरजाना, आपसे मेरा क्वेश्चन है कि हाथ पांव ये सर्दियों में क्यों ठंडे हो जाते हैं? जी, सर्दियों में हाथ पांव के ठंडे होने का वजह में सबसे मेन वजह ये है कि जब सर्दी होती है तो हमारा जो ब्लड होता है, जो हमारा जिस्म होता है, वो तमाम हमारे अहम ऑर्गन्स को ब्लड की सप्लाई दे रहा होता है। सही। उनको गर्म रखने के लिए, जो इस वजह से सप्लाई जो है वो हमारी उंगलियों में और हमारे पाँव की उंगलियों में कम हो जाती है, जिसकी वजह से हाथ पाँव ठंडे महसूस होते हैं। और दूसरी रीजन ये है कि हाथ और पाँव की हमारी जो जिस्म है उसकी नालियां जो है सिकुड़ जाती हैं। ठीक, जिसकी वजह से टेम्परेचर की लो होने की वजह। हाँ ये भी हाँ जी, सही। नालियों के सिकुड़ जाने की वजह से ब्लड की सप्लाई में कमी आती है और इस वजह से हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। ठीक। नॉर्मली जिस तरह से डॉक्टर फरजाना ने हमें गाइड किया, ये टेम्परेचर की वजह होती है कि टेम्परेचर का आदी नहीं होता बॉडी हमारी जो होती है। और जैसे ही सर्दी आती है, चूंकि टेम्परेचर बाहर बहुत ज़्यादा लो होता है तो हमारा एडजस्टमेंट नहीं हो पाती बॉडी के साथ, और उसकी वजह से ऐसा होता है कि हाथ पाँव ठंडे होते हैं। और बेसिक जो रीज़न बताई हमें वो खून की गर्दिश के हवाले से बताई कि खून की गर्दिश का वहाँ तक पहुँचना मुमकिन नहीं होता, कि जो हमारे डिस्टल पार्ट्स होते हैं जिनका शरियानी यानी होते होते दूर होती जाती हैं। आप देखें कि जहाँ ब्लड सप्लाई होती है, हमारे हाथ और पाँव वो हिस्से हैं जिस्म के जहाँ खून पहुँचते पहुँचते टाइम लगता है, और ये टाइम जो लगता है ना, उसी की वजह से खून की गर्दिश होती है स्लो। तो ये वो चीज़ है। और ये भी आपको बताती चलूँ कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 30% लोग जो हैं वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से इस कंडीशन का शिकार होते हैं। तो ये वो बात है जो जनरली यानी टेम्परेचर के हवाले से है। फिर इसमें बहुत सारी रीजंस होती हैं जो हम अपनी डॉक्टर से पूछेंगे और कि वो हमें गाइड करें। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और चीज़ होती है कि हाथ पाँव जो है वो सुन्न भी हो जाते हैं ना, तो उसकी क्या रीज़न होती है? हाथ पाँव के सुन्न होने में बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहले जो बेसिक वजूहात आती हैं वो हमारी बीमारियों की तरफ से आती हैं। जैसे ज़ियादतीस के मरीज हैं, उनके अस्प पे दबाव पड़ता है, उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं। अस्प के दबाव की वजह से उनके हाथ पाँव ठंडे हो जाते हैं या सुन्न हो जाते हैं। और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर में आपके नर्व्स को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँच जाता है। सही। और आपकी वेन्स को नुकसान पहुँच जाता है, जिसकी वजह से
से आपको सुनपन महसूस हो सकता है। एक रेनाइट बीमारी है जो कि बहुत कॉमन है और इसमें भी ब्लड की वेसल्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई ना होने की वजह से आपके हाथ पांव सुन्न होते हैं और इसमें उंगलियां नीली और ठंडी हो जाती हैं या इनकी रंगत चेंज हो जाती है। सही। और किसी सम टाइम फालिज को भी कह सकते हैं हम, लेकिन फालिज का और इसका ताल्लुक इतना गहरा नहीं है जैसा कि गुर्दों की बीमारियों में अक्सर हो जाता है। और अगर थायराइड की वीकनेस है उस वजह से भी आपको ये इंटरलिंक्ड है, यानी हाँ ये ये डिजीजेस जो कुछ है बीमारियां हैं जो कि आपके साथ इस तरह सही हो सकती हैं। ठीक हो गया, यानी कि पॉसिबल हो सकता है, इन वजह से हो सकता है। जी। अच्छा डॉक्टर सहर, आप हमें बताइएगा कि हाथ पांव ये जो सुन्न होते हैं, अक्सर सर्दियों में होते हैं, ऐसा होता है, तो जब हाथ पांव सुन्न होते हैं तो महसूस क्या होता है, पेशेंट क्या महसूस करता है, उसकी क्या कंडीशन होती है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे लोग, जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो इस कंडीशन का शिकार है। दरअसल स्टिंगलिंग सेंसेशन होती है, चुभन फील होती है टाइम टू टाइम। कुछ लोगों में ये कंडीशन सिवियर होती है, कुछ लोगों में एक्यूट होती है। अगर हम डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें ना बेसिकली विटामिन बी की कैटेगरीज की डेफिशिएंसी भी होती है ऐसे लोगों में। जैसे डॉक्टर फरजाना ने बात की कि डायबिटीज के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, थायराइड के पेशेंट है, लेकिन साथ ही साथ विटामिन बी की कैटेगरी, विटामिन B9, विटामिन B12 की स्पेशली, तो ये डेफिशिएंसीज होने की वजह से भी लोगों को अक्सर जो है वो ये शिकायत रहती है इसके साथ साथ। सही। अच्छा डॉक्टर सहर, आपसे ही फिर क्वेश्चन है कि मुझे बताइएगा, कुछ तो कुदरती तौर पे होता है कि ज्यादा सर्दी महसूस करते हैं लोग, लेकिन कुछ लोग हैं उनका गर्मियों में भी यही कंडीशन होती है कि उनके हाथ पांव ठंडे रहते हैं, उसकी क्या रीजन होती है? ये देखें, जिसमें डॉक्टर फरजाना ने बताया कि ओवरऑल हमारे न्यूरॉन्स इफेक्ट हो रहे हैं, जिस बेहाफ पे जो है लाइक ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बॉडी के तमाम पार्ट तक प्रॉपर वे से नहीं पहुंच पा रही। तो जैसे जैसे हम लोग डाइट की मॉडिफिकेशन करते हैं वैसे वैसे जो है ये कंडीशन लाइक वर्स नहीं होती, नॉर्मल होके मेंटेन रखा जा सकता है। इसका ताल्लुक किसी हद तक जो मौसम के साथ कहा भी जा सकता है। इस लाइक स्पेशली विंटर सीजन में जो डिजीज पर्सन है या पेशेंट्स है उनकी कंडीशन ज्यादा सिवियर होती है, लाइक पेरिफेरल न्यूरोपैथी है या और जितनी भी डिजीजेज है। लेकिन ये सामना जो है लोगों को गर्मियों में भी हो सकता है, क्योंकि हमारा जो है स्पेशली मेटाबॉलिज्म, हमारी डाइटरी पैटर्न, हर चीज जो है वो रिलेट कर रही होती है कहीं ना कहीं ब्लड सर्कुलेशन के साथ। That's why ये कंडीशन देखी जाती है गर्मियों में भी। जैसा कि आपने बताया कि ब्लड सप्लाई की वजह भी होती है, और विटामिन बी के हवाले से आपने बताया कि B12 जो है, तो नाजरीन आपको बताती चलूं, विटामिन B12 जो है वो मददगार होता है इस सिलसिले में कि वो ब्लड सप्लाई को प्रॉपरली हमारे तमाम ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। तो जहां पर आयरन की कमी आएगी वहां पर भी ऐसा होता है कि हाथ पांव ठंडे होते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया कि खून की कमी से भी होता है, और ये सप्लाई का सारा जो है वो डिस्टर्बेंस है। तो वो लोग, जैसा कि अभी बात हो रही कि हम ये बात करें कि गर्मियों में जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, मोस्टली अगर आप चेक करें तो वो आयरन की कमी की वजह होती है। यहाँ थोड़ी सी रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर सहर, हमें बताइएगा कि अगर आयरन की कमी होती है तो कौन सी डाइट है जो हम अपने डाइट प्लान में शामिल करें तो उसमें बेटरमेंट आने लगती है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आयरन डेफिशिएंट फीमेल्स जो है वो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा रिपोर्ट की गई है। मेल के निस्बत फीमेल में डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा देखी गई है। तो इसके लिए हम अगर नेचुरल फूड्स की बात करें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत परफेक्ट है। और आजकल अगर सीजन के अकॉर्डिंग बात करें तो गाजर का जूस बना के या वैसे आप यूज करें, या जैसे माल्टा है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है, इफेक्टिव सोर्स है। तो हम लोग प्योर ऑर्गेनिक खुराक, आई मीन टू से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की एडिशन करते हुए विटामिन या आयरन की डेफिशिएंसी से बचा जा सकता है। आयरन जिस तरह से हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और भी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस देख रहा है। ठीक हो गया, बहुत थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तौर पे हमें गाइड किया। नेक्स्ट आपसे डॉक्टर फरजाना मैं पूछना चाहूंगी कि जैसा कि देखा जाता है कि एक तो हो गया ये अनीमिया की वजह से भी हो जाता है, आपने जिक्र किया कि इसमें गर्दिश के मसाइल हो गए, खून की गर्दिश। थायराइड के हवाले से भी कहा जाता है, क्या इसकी वजह से भी हाथ पांव ठंडे और सुन्न हो जाते हैं? जी, थायराइड की कमजोरी की वजह से हमारी नर्व जो है उन पे दबाव पड़ता है और हमारे हाथ पांव में सर्कुलेशन सही नहीं होती, जिस वजह से हमारे हाथ पांव ठंडे होने का मोस्टली हाइपोथायराइडिज्म में ये चीज देखी
देखने में आती है। सही। अच्छा, इसकी क्या वजूहात होती हैं मजीद, जो हाथ पांव ठंडे रहते हैं या सुन्न रहते हैं? क्योंकि ये दो कंडीशंस हैं, एक तो है हाथ पांव ठंडे रह रहे हैं, एक सुन्न भी होने शुरू हो जाते हैं। अगर ये चीज भी है तो क्या वजह है उसकी? जी, इसमें हमारी कुछ रीढ़ की हड्डी के मसाइल भी आ जाते हैं। जैसे पेरिफेरल नर्व है हमारी, वो हमारे दिमाग से लेकर हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रही होती है, उसके पैगाम रसानी का काम कर रही होती है। वहां पे किसी किस्म का दबाव आ जाए या वहां पर आपको चोट लग जाए, जिस वजह से आपके जो सिग्नल हैं वो पूरे प्रॉपर नहीं पहुंचते बॉडी में, इस वजह से आपकी सुनपन और इसका शिकार हो जाते हैं ठंडे हाथ पांव। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि कट ऑफ द सप्लाई अगर हो जाती है, ब्लड सप्लाई का कट होना, यहाँ पर आपने स्टार्टिंग में हमें बताया कि फॉलिज के हवाले से भी होता है थोड़ा इंटरलिंक्ड, और वहां भी यही होता है कि ब्लड सप्लाई का जो है कनेक्शन कट ऑफ होता है और उसकी वजह से ऐसा होता है। तो ये जो मतलब अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि कोई डिस्क में प्रॉब्लम था और उसकी जो है वो कोई नस दब गई, तो ये वो कंडीशन है कि इसमें भी हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। हर्नियाटिक डिस्क प्रॉब्लम है, उसमें आपकी डिस्क जो है उसकी हड्डी से हट जाती है, रीढ़ की हड्डी से, उसके दबाव की वजह से आपको हाथ पांव सुन्न महसूस होते हैं, यानी वो नर्व पे प्रेशर आता रहता है और पेशेंट इस कंडीशन को फील करता है। सही। अच्छा, अब यहाँ से हम अपनी होम्योपैथी के हवाले से बात करते हैं कि जब इस तरह की कंडीशन होती है, हर्निएटेड डिस्क है या कि किसी भी तौर पे कहीं नर्व सप्लाई में प्रॉब्लम है और नर्व्स डिस्टर्ब हुई हैं, क्या होम्योपैथी इसका ट्रीटमेंट करती है या इसमें क्यूरेटिव इलाज मौजूद है? जी, हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी हैं यहाँ पर एक कास्टिकम मेडिसिन बहुत अच्छी है और एक आर्निका मेडिसिन बहुत अच्छी है। सही। जो किसी दबाव या वक्ती तौर पे जो चोट लगती है, हाइपेरिकम हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त रेमेडी है, बिल्कुल ऑल नर्व्स के ऊपर काम करती है। और कहीं भी कॉम्प्लिकेशन इस किस्म की आ जाए, जो एक्सीडेंट बेसिस हो या ट्रॉमा कोई हो जाता है, तो बेहतरीन। बिल्कुल इसके रिजल्ट्स मैंने पर्सनली भी बहुत ज्यादा पेशेंट्स में देखे हैं और आपने बहुत जबरदस्त मेडिसिन के हवाले से बताया जी। तो अपने प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं और ये बताइएगा डॉक्टर सहर कि थायराइड के मसाइल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, अक्सर हम लोगों का आइडिया उस तरफ जाता ही नहीं है। ये हाथ पांव ठंडे रहने का मसाइल अगर आते हैं या कोई पेशेंट कहता है कि हाथ पांव ठंडे रहते हैं और सुन रहते हैं, तो थायराइड की तरफ तो बात जाती ही नहीं है। क्या वाकई सिर्फ थायराइड की वजह से भी ऐसा होता है और पेशेंट इसकी वजह से इस प्रॉब्लम में मुब्तला रहते हैं? जी देखिए, दरअसल ना हर क्रोनिक डिजीज के पीछे या कॉम्प्लिकेशन के पीछे, हेल्थ के पीछे बेशुमार रीजन होती हैं। सेम ऐसे ही हाथ पांव का ठंडे रह जाने की सिर्फ एक वजूहात नहीं कहा जा सकता कि भाई एक पर्सन है वो ये कहे और दो पर्सन है। फॉर एग्जाम्पल 2 पर्सन है, एक पर्सन ये कह रहा है मुझे थायराइड की डेफिशिएंसी की वजह से जो है हार्मोन की इम्बैलेंस होने की वजह से मुझे ये शिकायत है, और साथ जो 10 और लोग आ रहे हैं वो भी यही शिकायत बताएं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बीमारी, कोई भी मसला जो है वो किसी एक नौयत का शिकार नहीं होता, उसके पीछे बिहाइंड द रीजन बेशुमार वजूहात होती हैं जिस बिहाफ पे ये कंडीशन पेशेंट के साथ रहना स्टार्ट हो जाती है टाइम टू टाइम। ये अलग बात है कि उसको पहले से कोई बीमारी हो और उस वजह से हो रहा हो, या कोई बीमारी नहीं है उसके अलावा उसको ये कंडीशन रह रही है, तो ये दोनों कंडीशन हैं टोटली डिफरेंट है। बेशुमार वजूहात हो सकती हैं, कोई एक रीजन नहीं। जी डॉक्टर सहर, आप इस हवाले से थोड़ा गाइड कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी हमारी सोसाइटी में ये थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफी हैं, तो इसमें हमारी कौन सी डाइट है जो बेनिफिशियल हो सकती है? जी बिल्कुल, देखिए बेसिकली मैंने ऐसे सोसाइटी में बहुत सारे लोग देखे जो थायराइड के पेशेंट है, लेकिन साथ ही साथ उनका वेट भी ज्यादा है। हमने हमेशा वजह पे काम करना है कि ये बीमारी हुई है तो किस वजह से हुई है। जब आप वजह पे काम करेंगे तो ऑफकोर्स आपकी बीमारी जो है वो क्योर होना स्टार्ट हो जाएगी ऑर्गेनिक वे से। अगर डाइटरी रूटीन की बात करूं तो उसमें हमारी प्योर ऑर्गेनिक जो है वो लो कार्बोहाइड्रेट, आई मीन टू से ऐसे कार्ब जो कि होल है, रिफाइंड नहीं कि जो व्हाइट ब्रेड है, ठीक है, पास्ता है, मैक्रोनी है और जी व्हाइट आपने जितनी भी चीजें प्रोसेस फूड जो आ रही हैं उन सबको अवॉइड करते हुए जब हम लोग प्योर ऑर्गेनिक पे शिफ्ट होते हैं, डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं टाइम टू टाइम, तो आसानी से जो है ये इशू जो है वो सॉर्ट आउट हो सकता है अनटिल अनलेस कि वो बहुत क्रोनिक कंडीशन पे ना चला गया। जी तो नाजरीन, हमारी माहिर ग़िज़ाइयत हमें बहुत ही कीमती मालूमात दे रही हैं और टाइम होता है ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी तो नाजरीन, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ ब्रेक के बाद, और हम बात कर रहे हैं हाथ पांव के ठंडे होने पे कि सर्दियों में ऐसा क्यों हो जाता है
और इस हवाले से हम मजीद बात करेंगे अपनी डॉक्टर फरजाना सबा से। इनसे बात करते हैं कि डॉक्टर साहबा ये बताइएगा कि ये जो होता है हाथ पांव का ठंडा होना, सुन्न हो जाना, इसकी वजूहात क्या क्या हैं? इनकी वजूहात में सबसे पहले तो खून की कमी या खून की गर्दिश में कमी आ गई, फिर उसके बाद एक बीमारी एनीमिया है, फिर रिनाइट की बीमारियां आ जाती हैं। यहाँ आपसे मजीद वजूहात के ऊपर बात करने से पहले छोटा सा एक क्वेश्चन करूंगी। रेनाइट चूंकि हमारे नाजरीन के लिए जरूरी है बताना कि रेनाइट बीमारी क्या है। ये रिनाइट बीमारी में बेसिकली होता ये है कि आपके खून की जो शरियाने हैं, जो नालियां हैं, वो तंग हो जाती हैं। सही। जिसकी वजह से आपकी उंगलियां ठंडे होने के साथ साथ उनकी रंगत भी बदल जाती है। अच्छा। जैसे कि सम टाइम ये ब्लू हो जाती हैं, सम टाइम ये बिल्कुल वाइट हो जाती हैं। ठीक। और बेसिक रीजन यही है कि सर्कुलेशन वहां तक नहीं पहुंच रही। ठीक हो गया जी। आप एंजाइटी और स्ट्रेस भी इसमें शामिल है वजूहात में। अच्छा, यानी कि स्ट्रेस की वजह से और एंजाइटी की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि हाथ पांव ठंडे हो। बल्कि यहाँ मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ। नाजरीन, आपने सुना होगा कि बात की जाती है कि खौफ के मारे मेरे तो हाथ पांव ठंडे हो गए। तो ये भी वो कंडीशन है, एक तो खौफ और एंजाइटी, जैसे हमारी डॉक्टर साहबा ने बताया कि डिप्रेशन, एंजाइटी और खौफ, ये वो कंडीशन है कि जिसमें हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। जी प्लीज। जी, हाथ पांव ठंडे होने का एक ये बहुत अहम वजूहात है कि वाकई स्ट्रेस और खौफजदा हो जाना, तो उसमें इंसान इतना अपने दिमाग पे इस चीज को तारी कर लेता है कि उसके हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। जैसे आप देखिए कि नॉर्मल रूटीन में अगर घरों में बात करें, छोटे बच्चे होते हैं, किसी चीज से डरते हैं या कुछ ऐसा, या अकेले रूम में नहीं कहीं जाते तो वो कपाना शुरू हो जाते हैं या हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। बिल्कुल, वो कंडीशन होती है कि कोई है तो नहीं वहां पर, तो हाथ पांव ठंडे की कंडीशन हो जाती है। या ये कि ऐसा भी नाजरीन देखने में आता है, आपने देखा होगा नॉर्मल रूटीन में कि अगर वाइवा की कंडीशन है या कहीं कोई प्रेजेंटेशन है तो हाथ पांव ठंडे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये वो कंडीशंस हैं कि जो आम तौर पे हाथ पांव ठंडे होने के लिए हो सकती हैं और ये कोई बीमारी नहीं है, कॉमन है। तो बात यही हो रही है कि खौफ के हवाले से, जैसा कि मैंने कहा कि ये भी एक कंडीशन होती है और हम देखते हैं कि ऐसा हो जाता है एग्जाम्स में भी बच्चे। तो अच्छा, यहाँ होम्योपैथी के हवाले से हमें गाइड कीजिए, क्या ये खौफ की वजह से अगर हाथ पांव ठंडे हो रहे हैं तो हमारी होम्योपैथी कोई हेल्पफुल है इस सिलसिले में? जी, हमारी होम्योपैथी ये इसमें आ जाती है जो अचानक से खौफ पैदा हो जाना, जो एक्यूट हमारी सिम्टम्स आती हैं उसमें ये आता है खौफ, अचानक से खौफ आता है। ठीक। इस वजह से इसमें सबसे पहले दवाई काम करती है हमारी एकोनाइट। बेहतरीन। ठीक है ना। और एंजाइटी की बहुत अच्छी मेडिसिन है, और स्ट्रेस या खौफ जो आप अपने एक फौरी तौर पे आपको तारी होता है, सही, उसके लिए जबरदस्त मेडिसिन है। नाज़रीन, यहाँ ये बताती चलूं, बहुत जबरदस्त मेडिसिन के हवाले से हमारी डॉक्टर ने हमें बताया, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने काबिल और मुस्तनिद करीबी डॉक्टर से रुजू करके तभी मेडिसिन का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप उससे मुकम्मल तौर पे शिफायाब हो सकें। अच्छा, ये बात जैसा कि आप बता रही थी। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ऐसा भी होता है, समटाइम कंडीशन होती है कि पेशेंट बताते हैं कि हम लोग बैठे हुए थे, बैठ जाएं कुछ देर तक एक जगह पे, तो तब भी ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। तो इसके हवाले से भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। जी, आपने बहुत अच्छा ये बताया है। ये पहलू सबसे अच्छा है, बेहतर है कि जो सुन्नपन है ना, इसका ताल्लुक बहुत गहरा है एक कंडीशन में बैठने से। यानी कि मुस्तकिल एक ही कंडीशन में आप या तो बैठे रहें या एक ही तरफ दबाव करके आप सो रहे हो, तो तब भी आपको नमनेस का शिकार हो जाते हैं। या फिर आप मुस्तकिल एक ही जगह पे खड़े रहें और आपके फीट वगैरह या आपके पाँव का जूता वगैरह इस तरह की शेप का हो कि वो आपके पाँव को कंप्रेस कर रहा हो, जिसकी वजह से आपको सुनपन पाँव में होगा। और मुस्तकिल या तो खड़े रहने से अवॉइड कीजिए, या मुस्तकिल एक ही शेप में बैठने से, खड़े होने से, या मुस्तकिल अपना मुस्तकिल हरकत अपनी चेंज करते रहें थोड़ी थोड़ी देर के बाद, अगर तो आपको नमनेस का शिकार है। बिल्कुल। और नाज़रीन, बहुत ही ज़बरदस्त बात बताई कि मूवमेंट करते रहना और अपने पोस्चर को चेंज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और जहाँ ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब होगी वहाँ पर सुन्न होने की कैफियत भी होगी और हाथ पांव ठंडे भी हो सकते हैं। तो मज़ीद हम बात करते हैं अपनी डाइटिशियन से, उनसे मशवरा लेते हैं, उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। डॉक्टर साहब, हमें बताइएगा कि वैसे ये हाथ पांव का जो ठंडा रहना है कोई नॉर्मल है या बीमारी है या सिम्टम है, ये है क्या? ये देखें, बज़ाहिर ये खुद कोई एक बीमारी नहीं है। जिस तरह से अभी हमने पूरे सेशन में बात की कि फलां बंदे को डायबिटीज हो रही है, फलां बंदे को किडनी इशू हो रहा है या थायराइड इशू हो रहा है, व्हाटएवर,
कोई भी। देखिए, साइन एंड सिम्टम बोला जा सकता है। साइंस वो होते हैं कि जो डॉक्टर जो है वो खुद देख रहा है, ठीक है। आप डॉक्टर के पास गए हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास, डाइटिशियन के पास, तो आपके फेस एक्सप्रेशन से, आपकी मेंटल हेल्थ से बात करने से उनको क्या फील हो रहा है, ठीक है। सिम्टम वो होता है जो आप पेशेंट खुद जाके डॉक्टर को बता रहा होता है। अब सपोज दैट किसी के हाथ पांव सुन रहते हैं तो वो हमें खुद आके बताएगा कि ये कंडीशन मेरे साथ रहती है। इस बेहाफ पे जो है वो हम डायग्नोज करेंगे कि ये कंडीशन कितने टाइम से है, आया के साथ कोई बीमारी है या नहीं, या सिर्फ यही इशू है। तो ये बज़ाहिर खुद कोई बीमारी नहीं है। हाँ, इसके पीछे रीजन हो सकती है कि आपको फला इशू हो सकता है। एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हम लोगों को मतलब कि इस बारे में सोचना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए लाजमी। सही, बेहतरीन बात बताइए। अच्छा, कोई होम रेमेडी बताइएगा कि जिस तरह से ये सुन होने की कैफियत बहुत ज्यादा अगर हो जाती है, हाथ पांव ठंडे रहते हैं, खून की गर्दिश को बेटरमेंट के लिए कौन सी ऐसी घर में चीज मौजूद है कि जो हमारे नाजरीन इस्तेमाल करके तो उससे मुस्तफीद हो सकते हैं? जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। लोगों को बहुत ज्यादा वेट होता है कि डाइटिशियन से होम रेमेडीज का पता चले। लेकिन बेसिकली जैसे मैंने बात की ना कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। आजकल जो सीजन है फिश का, फिश में हमें विटामिन B12 की अमाउंट मिलेगी। ड्राई फ्रूट्स का आज का सीजन है, वहां से मिलेगी। लेकिन अगर खुद एक होम रेमेडी बताऊं तो देखें, हमारे हर घर में हम लोग इस्तेमाल करते हैं हर चीज के हवाले से लौंग का, ठीक है, साथ ही साथ जो है दालचीनी का, साथ साथ सब्ज पत्ता, बे लीफ बोलते हैं बेसिकली, और साथ ही साथ जो है इस तरह से दालचीनी, बड़ी इलायची, ठीक है। तो जो 50-50 ग्राम लेने ने आप लोग ने पीस लेने हैं, और साथ ही जो है वो हाफ टी स्पून चाय का चम्मच हाफ जो है वो दूध के साथ आप लें सुबह खाने से 1 घंटे के बाद, या शाम के रात के खाने के 1 घंटे के बाद। कोशिश करें हाफ टी स्पून से ज्यादा नहीं लेनी इसको। अगर जो लोग दूध नहीं पसंद करते या बिल्कुल नहीं कंज्यूम करते, आदत ही नहीं है, तो वो पानी के साथ भी ले सकते हैं। तो इन सब का पेस्ट बना के और इस्तेमाल करें 3 मंथ तक, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट उनके सामने आएंगे। अच्छा, डॉक्टर सहर बताइएगा कि जैसे ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं, क्या वो भी ये ड्रिंक ले सकते हैं? देखिए, एम्प्टी स्टमक तो ये ड्रिंक बिल्कुल नहीं लेनी। हाँ, लेकिन कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है, साथ ही साथ अगर कोई डायबिटीज का है, किडनी का भी है इवन के, लेकिन इसकी अफादियत बहुत ज्यादा है। ये लौंग है, दालचीनी है, ठीक है, बड़ी इलायची है, तो हाँ ले सकते हैं, लेकिन हाफ टी स्पून से ज्यादा नहीं लेना बिल्कुल भी। और एक दिन में जो है वो 2 टाइम से ज्यादा भी कंज्यूम नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर फरजाना, ये जो पाँव है, हमारे पाँव, इसके हवाले से मैं पूछना चाहूंगी थोड़ी सी लिटल सी एनाटमी, इसका फंक्शन आप थोड़ा सा बताना चाहिए। हमारे जो पाँव है वैसे तो चलने के तो काम आते ही हैं जी। इसके अलावा बात कीजिए थोड़ी सी। जी, पाँव की साख जो है वो बहुत अहम है हमारे लिए। इसमें तकरीबन 26 बोन्स होती हैं, और ये बोन्स के भी 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहले टार्सल्स आते हैं। टार्सल्स ये पाँव के पिछले हिस्से होते हैं, पिछले हिस्से में होती हैं, और इसमें तकरीबन 7 हड्डियां होती हैं। और मेटाटार्सल्स की बात करते हैं तो मेटाटार्सल पाँव के दरमियानी हिस्सों में आती हैं, और इनमें 5 हड्डियां होती हैं। और फ्लैंजीज जो हमारे पाँव की उंगलियों की तरफ आती हैं, वो उसमें तकरीबन 14 हड्डियां होती हैं। और हमारे पाँव में कुछ पट्टे होते हैं जो हमारे तसलसल को बनाते हैं, जोड़ होते हैं जो कि हड्डियों को जोड़कर हरकत की इजाजत देते हैं। और नसें होती हैं, नसों से सारी फराहमी होती है ब्लड वगैरह की। और ये सब और तकरीबन 33 ये खून की नालियां होती हैं। अगर देखा जाए तो मतलब समझ में नहीं आती कि पाँव में इतना कुछ होगा, लेकिन ये कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी 2000 के करीब इसके अंदर मौजूद होते हैं। प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। और पाँव की ये साख जो है ये इसलिए बनाई गई है ताकि आप पाँव का सारा, एक तो आपका बैलेंस बरकरार रहे, और आप वजन बर्दाश्त करने की सलाहियत इसमें पाई जाती है। इन तमाम बहुत बेहतरीन। हमारे चूंकि जूनियर डॉक्टर भी और बहुत सारे स्टूडेंट भी हमारा प्रोग्राम देखते हैं, तो ये उनकी इंफॉर्मेशन के लिए स्लाइड सी एनाटमी का जिक्र किया। और नाज़रीन ये बताती चलूं, मशरकी तिब के हवाले से अगर बात की जाए तो ये जो पाँव हैं इनको दूसरा दिल भी कहा जाता है, यानी बॉडी में दूसरा दिल के तौर पे ये काम करती हैं, बिकॉज यहाँ पर वो तमाम सप्लाईज होती हैं जो डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स तक जा रही होती हैं और बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती हैं। इसी तरह आपने देखा होगा
रिफ्लेक्सोलॉजी एक इल्म है जिसके जरिए वो प्रेशर दिया जाता है और मसाज किया जाता है पाँव पे, और वही रिफ्लेक्शन जो है वो सारी रेडिएट करते हुए तमाम नर्व्स तक पहुंचती है। जहां जहां का प्रॉब्लम होता है डिफरेंट पॉइंट्स पे जब उनको मसाज किया जाता है तो वो कवर करती है। तो ये वो चीज़ है जिसके हवाले से इसे दूसरा दिल भी कहा जाता है। मजीद इसके हवाले से हम बात करते हैं यानी कि जिनके पाँव बहुत ज़्यादा ठंडा रहते हैं। डॉक्टर साहब, मेडिसिन तो आप ज़रूर बताइए हमें होम्योपैथी के हवाले से, लेकिन साथ ही साथ ये भी बताइए कि क्या प्रिकॉशन कर सकते हैं कि पाँव ठंडे ना रहें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इशू है। बहुत सारे लोग हैं जो सॉक्स पहनते हैं उसके बावजूद भी उनके पाँव ठंडे रहते हैं। जी, इसमें सबसे बेहतर तो ये कि आप हॉट वाटर लेके उसमें आप अपने पाँव डिप करें। सही। और उसमें कुछ मैग्नीशियम सॉल्ट वगैरह होते हैं वो ऐड कर लें, ताकि उससे आपके पाँव की नसों में रवानी रहे आपकी। और यहाँ पे जो पाँव है इसकी एनाटॉमी में ऐसी साख दी गई है अल्लाह ताला की तरफ से कि इसमें सारे पॉइंट्स आते हैं, आपके दिल के, आपके किडनीज के, आपके जो अहम ऑर्गन्स हैं उनके तमाम पॉइंट्स आपके पाँव के नीचे की तरफ हैं। तो जब वो उसका मसाज भी करें आप और ये हॉट कंडीशन वाले ये चीजें लें, इंशाल्लाह आप बेहतर से बेहतर हो जाएंगे। और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने वाली अद्वियात खाएं या ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करने वाली आप ग़िज़ा इस्तेमाल करें। तो मेडिसिन तो आप हमें बताएंगी कि कौन सी मेडिसिन खाई जाए जिससे जो है ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहे और हाथ पांव इस तरह से ठंडे नहीं हो। जी, ब्लड सर्कुलेशन की सबसे बेहतर मेडिसिन तो हमारी आर्निका है, एक अगारिकस भी है, और एक हमारी मेडिसिन बहुत जबरदस्त जो आती है वो जलसीनियम है। अगारिकस का बल्कि आपने बताया, और इसी से रिलेटेड बात करके आपसे चाहूंगी आप उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि जैसे ये हाथ पांव ठंडे जिनके बहुत ज्यादा रहते हैं, ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें ये एक प्रॉब्लम हम सुनते हैं चिलब्लेन्स के हवाले से। अगारिकस के हवाले से मुझे याद आ गया, तो इस हवाले से बताइएगा कि ये भी कंडीशन जो है वो इसी वजह से डेवलप करती है या उसकी क्या रीजन है? चिलब्लेन्स हो जाते हैं, हाथ पांव सूजे हुए रेड से हो जाते हैं, ये क्या है? जी, ये सर्दियों में खास महसूस होता है कि हाथ पांव में टिप्स जो है हमारी वो स्वेल हो जाते हैं। वो हमारे स्वेल हो जाते हैं सर्दी की शिद्दत से। वो दिखाते हैं पेशेंट ना, ये रेड हुआ हुआ है, इतने स्वेल हुए मोटे से। सिर्फ ये उंगलियों में ही होता है, या पाँव की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में, तो उसके लिए बेहतर जो है वो अगारिकस की है। और जैसा आपने बताया कि ये डिप करने का, तो हाथों को भी और पाँव को भी दोनों को इस तरह से डिप किया जा सकता है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। वैसे ये है कि पाँवों को ज्यादा करें तो बेहतर है, हाथों को भी उस कंडीशन में करें जब आपके हाथ बहुत ज्यादा ठंडे या सुन रहते हैं। बड़ी बेहतरीन आपने बात बताई। बिल्कुल डॉक्टर साहबा ने जैसे कहा कि पाँव बेहतर है, वो इसलिए कि आपने देखा होगा हम बड़ों से भी सुनते हैं, और जनरली अगर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो अगर पाँव को गर्म कर लिया जाए तो उससे क्या होता है, ऑल ओवर द बॉडी आपका टेम्परेचर मेंटेन होता है। इसीलिए बच्चों के हवाले से भी कहा जाता है कि उनको पाँव जो है उनके ढांक के रखें, यानी उनको आप सॉक्स वगैरह पहना के रखें, तो इस तरह से वो सर्दी से बच जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग परवाह भी नहीं करते इस चीज़ की, केयरलेस होते हैं कि बच्चे नंगे पाँव फिर रहे होते हैं और उनके पाँव ठंडे हो रहे होते हैं और तमाम बॉडी में जो है वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता और सर्दी लग जाती है। तो ये सर्दी से बचने के लिए भी सभी के लिए ज़रूरी है कि पाँव को आप गर्म रखें और उसके लिए गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, गर्म जूतों का इस्तेमाल करें। ये नहीं, यहाँ एक चीज़ नाज़रीन कहना चाहूँगी कि मौसम के एतबार से अगर आप सब कुछ डील करते हैं ना तो वो बेस्ट है। अब ये नहीं कि मौसम सर्दियों का चल रहा है और आप उसकी परवाह भी नहीं कर रहे, आप चप्पल पहन के फिर रहे हैं, तो ये तो फिर गलत हो जाता है ना। इस तरह से तो कंडीशन डिस्टर्ब होती है। जी, तो डॉक्टर सहर आप हमें बताइएगा कि ये जो ठंडे पाँव रहते हैं क्या ये जोड़ों की बीमारी में मुब्तला कर देते हैं? ऐसा भी होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं ठंडे मतलब हाथ पाँव रहते थे और अब जोड़ों की तकलीफ है, तो इसका कुछ है इसके साथ लिंक? देखिए, ओवरऑल जब हमारी ब्लड सर्कुलेशन लाइक एबनॉर्मल हो रही होती है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जिसके भी है तो वो हर पर्सन जो है वो बिल्कुल इस बीमारी का, जोड़ों के दर्द वाली बीमारी का शिकार होगा। ऐसा 100% नहीं कहा जा सकता। हाँ, कहीं ना कहीं रिलेशन जरूर है, क्योंकि ऑफकोर्स ये भी हमारे बॉडी का पार्ट है और ब्लड सर्कुलेशन है तो ओवरऑल पूरी बॉडी में होना है ना, हर ऑर्गन में होना है, तो हाँ पॉसिबिलिटी होती है। अच्छा, तो ये जो जोड़ों की बीमारी है इसमें कौन कौन सी मतलब बीमारी हो सकती है, जोड़ किस तरह से मुतासिर हो सकते हैं? नाज़रीन, ये बात हम करेंगे ब्रेक के बाद। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है जोड़ों के हवाले से। हम बात कर रहे थे कि ये भी किसी न किसी तरह से मुतासिर हो जाते हैं, इस तरह से कि जब हाथ पांव ठंडे रहते हैं। हमें हमारी माहिर ग़िज़ाइयत इस हवाले से बात कर रही थी, उनसे मजीद बात करते हैं। लेकिन पहले डॉक्टर साहबा आप हमें बताइएगा कि ऐसा है कि ये जो जोड़ों की तकलीफ हो जाती हैं तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम जोड़ों की सामने आ सकती है? जी, सबसे पहले तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। इसमें आपके जोड़ों के पास स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में कमजोरी भी हो जाती है और आपके पाँव में सनसनाहट और झुंझुनाहट भी महसूस हो सकती है हाथ पाँव में। और इसके बाद आती है ल्यूप्स की बीमारी। ल्यूप्स की बीमारी में भी खून की जो नालियां होती हैं वो तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और तकलीफ होती है। और इसके अलावा सूजन और अक्सर आपके जोड़ जो हैं वो वीकनेस की वजह से भुरभुराना शुरू हो जाते हैं, हड्डियों की कमजोरी की वजह से। और यहाँ पे कुछ ये कैल्शियम्स की कमी होती है, मैग्नीशियम, पोटेशियम और मिनरल्स वगैरह ये कम होते हैं, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां टूट फूट का शिकार होना शुरू हो जाती हैं। और एसेप्टिक न्यूरेटिक जो है वो क्या कहते हैं, नेक्रोसिस वाला आर्थराइटिस हो जाता है। जी सही, ठीक हो गया। और इस हवाले से जो है डॉक्टर सहर आपकी तरफ फिर आते हैं। आप बताइएगा कि जोड़ों की ये तकलीफ अगर ठंडे होने की वजह से हो जाए, यानी सर्कुलेशन के डिस्टर्ब होने की वजह से, इस सिलसिले में कौन सी ग़िज़ा है जो ली जाए अपनी डाइट में तो बेटरमेंट आ सकती है, पेन रिलीफ हो सकता है? जी, पहली बात तो मैं ये करना चाहूंगी कि जिस तरह डॉक्टर हमें गाइड कर रही थी कि आप जो है वो नीम गर्म पानी से मसाज कर सकते हैं, तो डिप करके रख सकते हैं हाथ पाँव, ताकि वो सुन ना हो, मसला ना हो। इसके साथ अगर मैं तो जोड़ों का दर्द, ये ओवरऑल अगर हाथ पैर ठंडे रहते हैं किसी ओवरऑल हर सीजन में, तो वो लाजमी तौर पर ऑयल के साथ भी मसाज किया करे, चाहे वो सरसों का तेल ही क्यों ना हो। बहुत ज्यादा अफादियत है, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हमारे मोटापे का शिकार है, उस वजह से भी जोड़ों का दर्द बहुत ज्यादा होता है। या ऐसी फीमेल जो मेनोपॉज वाली स्टेज में है, आफ्टर 40, आफ्टर 50, आफ्टर 45, तो उस वजह से भी जो है ये कंडीशन की सिवियरिटी होती है। इसके लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैल्शियम और विटामिन डी, इन दोनों का हम लोगों ने बहुत अच्छा ख्याल रखना है। जैसे आजकल धूप कम है, लेकिन सुबह की 9 बजे वाली धूप जो है वो हमें विटामिन डी दे रही होती है, नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का। साथ ही साथ फिश है, उसके अलावा एग जो है एक मुकम्मल प्रोटीन है, बॉइल्ड एग हम अपने बच्चों को खिला रहे होते हैं, और घर में भी हर एक पर्सन ले सकता है, अनटिल अनलेस उसको कोई बीमारी ना हो, खुदा ना खास्ता। तो आप इस तरह की ग़िज़ा ऐड करते हुए विटामिन मिनरल्स वाली ऐसी ग़िज़ा जिसमें फाइटोकेमिकल्स ज्यादा हो, कैलोरीज कम हो, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हो, तो वो बेसिकली आपको हर लिहाज से हर ऑर्गन को फायदा पहुंचा रहे होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी डाइट के हवाले से बताया कि जो कि ली भी जा सकती हैं, और आजकल सीजन भी है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे भी काम करती हैं। और एग के हवाले से जैसे बताया, तो ये सभी चीज़ों को कवर करता है। इसमें अल्लाह ताला ने इतनी सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि वो आपके नर्व्स के ऊपर भी असरअंदाज होती हैं। कोलिन उसमें होती है जो नर्व्स के ऊपर काम करती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तौर पर उसे प्रोटेक्ट करती है, और नर्वस सिस्टम भी बेटर होता है और डाइट भी कंप्लीट हो जाती है। यहाँ हम अब बात करते हैं अपनी डॉक्टर से। तो डॉक्टर फरजाना, हमें ये बताइएगा कि ये जो कौन सी ऐसी अलामात हैं जो कि हम देखें कि हाथ पांव ठंडे रहने की वजह से ये अलामात होना शुरू हो गई हैं, तो अब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? कब हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जी, आपको डॉक्टर के पास जब जाना चाहिए जब आपको हाथ पांव सुन होने के साथ कोई साथ में अलामत भी जाहिर हो रही हो। सही, जैसे कि चेहरे का एक तरफ झुक जाना, या आपको बात करने में दुश्वारी महसूस हो रही हो, या आपको इस तरह फील हो रहा हो कि हाथ पांव में बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है। सही, और यानी आप चल ही नहीं पा रहे, उठ के चल नहीं पा रहे, उसके साथ साथ आपको हाथ पांव भी सुन है, या शदीद सर दर्द और चक्कर भी साथ में हो, या आपको बिनाई में कोई जाला वगैरह महसूस हो रहा हो, या धुंधलापन महसूस हो रहा हो, या आपको कंसल्टेंट करने की तरफ परेशानी हो रही हो, मुस्तकिल आप एक तरफ जोर ना दे पा रहे हो, अपना फोकस ना कर पा रहे हो, साथ साथ हाथ पांव सुन भी हो, तो आप डॉक्टर से रुजू करें। सही, ये आपने जो अलामात बताई बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग हो सकती हैं, बिल्कुल सही बात है। और क्या ये फालिज की भी अलामात हैं? ये कुछ इस तरह की भी कंडीशन देखने में आती हैं? इस हमारे से गाइड कीजिएगा कि खुदा न खास्ता अगर हमारे पेशेंट नहीं जाते हैं डॉक्टर के पास तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज उस टाइम हो सकते हैं? जी देखिए, जैसे कि चेहरा एक तरफ जानिब झुक रहा है तो ये फालिज का मेन रीजन है आपको, यानी कि अलामत आपके सिम्टम स्टार्ट हो गई, यानी ब्लड सप्लाई बहुत डिस्टर्ब हो चुकी है, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, आप स्ट्रोक का शिकार हो चुके हैं, आपके नर्व्स यानी अटैक कर चुके हैं। ठीक हो गया। सही।
अच्छा डॉक्टर साहबा, हमें ये आपने बताया कि अलामात ये हो तो डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं। अगर इस तरह की कंडीशन हम अचानक देखते हैं हमारे सामने आती है तो हमारी होम्योपैथी वहाँ पर क्या रोल प्ले करती है? जैसे फालिज की अलामत हो तो उसके साथ फालिज और साथ में सुनपन, इन सब के ऊपर जो मेडिसिन बनती है हमारी कास्टिकम बनती है। अच्छा, सही हो गया, ठीक। अच्छा, और किस चीज की वजह से ऐसा हो सकता है? हमने देखा कि हार्ट फेलियर की वजह से भी समटाइम ऐसा होता है, हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, हाथ पांव आपके काम करना बंद कर देते हैं। खासतौर पे आपको जो लेफ्ट वाले बाजू वगैरह हैं, चेहरे के जबड़े वगैरह हैं, गर्दन में खिंचाव आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा अगर हार्ट फेलियर की तरफ आप जा रहे हैं तो। सही। अच्छा नाजरीन, बहुत ही यूज़फुल हमारे से गुफ्तगू हुई और डॉक्टर फरजाना सबा ने हमें बहुत ही अच्छे तौर पे गाइड किया इन तमाम हवालों से। डॉक्टर सहर तस्कीन ने हमें डाइट के हवाले से बहुत ज़्यादा गाइड किया। यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जिन लोगों की खून की गर्दिश मुतासिर रहती है, हाथ पाँव ठंडे रहते हैं, सुन्न होते हैं, तो उनके लिए एक्सरसाइज वो ये कि आपने क्या करना है कि आपके जो उंगलियां हैं पाँव की, उनके जोर के ऊपर आपने जैसे पंचों के बल चलते हैं उस तरह से आपने चलना है, ठीक है। 20 से 30 स्टेप्स जो हैं वो इस तरह से लेने हैं आपने, और 15 मिनट तक ये काम आपने करना है। और इसके अलावा सेकेंडली क्या करना है, उसके बाद आपने हील्स के ऊपर यानी एड़ी के ऊपर अपनी जोर इसी तरह से देके एड़ी के बल चलना है। और इस तरह से जब आप स्टेप्स लेंगे बिल्कुल 20 से 30 स्टेप्स, तो ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन ओवरऑल बिल्कुल नॉर्मल होती है और इस तरह आप इस किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फरजाना, आप हमारे प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत ही इंफॉर्मेशन, बहुत ही मुफीद किस्म की इंफॉर्मेशन दी हमारे नाजरीन के लिए। और डॉक्टर सहर तस्कीन, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वो तमाम डाइट के हवाले से हमें गाइड किया कि किस तरह से आप घर में ही इन मसाइल का हल कर सकते हैं। नाजरीन, किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीक में आपसे मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।